सो एक कैसे का गेम शो क्या बनना चाह गया है वीडियो को टॉपिक के साथ। और आज का अपना टॉपिक है सर एरिया रिलेटेड टू सर्कस। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिखाता हूँ मैं केस दिए, देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा, ये मैं कहाँ से उठा के करवा रहा हूँ? ये आपको मैं CBSE के वेबसाइट से करवा रहा हूँ। ये देखिए CBSE, ये रहा CBSE आपका। एंड यहाँ से मैंने उठाया मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स का ये आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे सुनिए, CBSE एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है। इसमें केस स्टडी नंबर 3 जो है आपका, सुनो सर, केस स्टडी नंबर 3 जो है इसमें बेसिकली अगर देखेंगे तो आपका ये डायग्राम है और ये डायग्राम है, और दोनों के दोनों डायग्राम के क्वेश्चन आपके NCERT में कवर है। तो मुझे लगता है इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग स्किप बहुत प्यार से कर सकते हैं, क्योंकि सेंस नहीं बनता ना सर। जो NCERT में हमने कवर किया है, और NCERT मैंने कहाँ कवर करवाया? मंशा डिवीजन में कवर करवाया, जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं करना। चलिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट ये अब्रोच। सब ब्रोच वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। बेसिकली वो क्या बोल रहा है? अब्रोच इज अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विच इज अ पिन दिस ओके 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 ओके। ब्रोच है, ब्रोच भी क्वेश्चन पढ़ते सीधा। क्या बोल रहा है? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड। सर ये भी आपका ना, सच बताऊँ तो क्या बोलते हैं, आपका NCERT में है ये वाला सेम ब्रोच वाला क्वेश्चन भी। इसमें मैं एक्स्ट्रा देख लेता हूँ क्या है। ये वाला भी आपका NCERT में है, कोई इशू नहीं है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रोच, ये चलो ये बता देता हूँ। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रोच कौन सा होगा? देखते हैं। देखो ये है मेरा, ये वाला पार्ट है ना, हर एक सेक्टर, ये पार्ट निकालना है मुझे। कैसे निकलेगा? देखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रोच, देखो ये A है और ये B है, तो हर एक सेक्टर इसी में निकल सकता है ना। तो ब्रोच A की बात करें तो यहाँ पे ये बना रहे हैं, डायमीटर है 28 मीटर का, तो रेडियस कितना होगा सर? 14 मिलीमीटर, है ना? हाँ सर। वायर यूज फॉर मेकिंग 4 डायमीटर। सर डायमीटर जो कि जब वायर जो यूज़ किया जा रहा है 4 डायमीटर के लिए, उसमें रेडियस कितना लगेगा सर? 2 मीटर का। ठीक है सर। उसके बाद विच डिवाइड द सर्कल इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो डिवाइड करता है सर्कल को सर 8 इक्वल पार्ट्स में। किस में सर? 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके सर, बहुत अच्छे। वायर को यूज़ किया जाता है मेकिंग 4 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 8 पार्ट्स। ओके 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 ओके, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूँ इसका रेडियस कितना होगा, आप बोलोगे सर क्या? 2, बिल्कुल सही। डायमीटर इसका ब्रोच का क्या है? देखो ये वायर है, और ये क्या? ब्रोच ए इज़ मेड विथ सिल्वर वायर। सर ब्रोच ए जो है बना है सिल्वर वायर से, इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 20। तो ये पूरे सर्कल का अगर रेडियस बोलो तो है 14 सेंटीमीटर मिलीमीटर। और वायर जो कि यूज़ किया गया फॉर मेकिंग 4 डायमीटर, और जो वायर यूज़ किया गया फॉर मेकिंग 4 डायमीटर्स विच इज़ डिवाइड द सर्कल इनटू। अच्छा, ये जो ये वाली लाइन्स है ना, ये टोटल कितनी यूज़ की गई है? 4, 4 डायमीटर। अच्छा, जो वायर यूज़ किया गया 4 डायमीटर्स बनाने के लिए किया गया है। 4 डायमीटर्स का मतलब देखो कितना घुमा के बोला है, 4 डायमीटर्स को बनाने के लिए। 4 डायमीटर्स का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है सर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, ऐसा बोल रहा है ये। ओके सर, नाउ 4 डायमीटर्स बनाने के लिए ये किया गया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। नाउ नेक्स्ट देखो, इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे पाई आर। पाई पता है, आर भी आपको पता है, 14 हो गया। पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा हाउ मच सर? थीटा कितना? अब बताओ थीटा कितना होगा? देखो थीटा निकालने का सबसे अच्छा तरीका, आपके पास पूरा एंगल कितना होता है सर? 360, है ना? उसको डिवाइड कर दो सर, डिवाइड बाय 8। क्यों? क्योंकि 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है ना। क्वेश्चन ने बोला 8 इक्वल पार्ट्स है ना, तो 8 अलग अलग इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है। बहुत प्यारा बहुत प्यारा। डिवाइड बाय 8 कर दिया तो आ गया सर 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। बहुत बढ़िया सर। कितना आ गया? 45 डिग्री। ओके सर। तो बेसिकली थीटा मिल गया पाई आर स्क्वायर। पाई पता है, आर पता है 14, थीटा भी पता चल गया 45, 5 आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सब मिल गया, सॉल्व कर दिया और निकल गया, है ना? सिंपल, इजी पीजी। यस सर। वैल्यू भी बता देते हैं हम इसका, 3.14 पाई इंटू में आर 2 बार इंटू में थीटा डिवाइड बाई 360, टर्न्स आउट टू बी 76.93, मतलब 77। सेकंड का ए, सेकंड का ए, ये रहा 77। ठीक है, सॉरी सेकंड का सी। हाँ ठीक है। अब डिज़ाइन बी की बात करते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर पार्ट। आउटर पार्ट का सरकमफेरेंस की बात कर रहा है सर, वो ये रहा,
ये आउटर पार्ट है, ये पूरा इसकी बात कर रहा है, इसको निकालना है हमें। कैसे निकलेगा देखो, ये आउटर पार्ट निकालने के लिए बेसिकली क्या करना होगा हमें, circumference of outer part, देखो सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर पार्ट निकालना है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपना 2 पाई आर, 2 इंटू पाई 3.14 ले लो, इंटू में आर 14 है, 87.92 हो रहा है, 87 फिर से लिख लेते, 2 इंटू 3.1 2 इंटू पाई इंटू आर 14। सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर पार्ट, आउटर पार्ट का डायमीटर था मेरे पास 28, ओके, डायमीटर 28, 2 इंटू पाई इंटू आर, करेक्ट है। अच्छा सॉरी, बी का है ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ, बी पार्ट देखना है। हाँ यहाँ पे देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज़ 44 मिलीमीटर एंड गोल्ड पार्ट इज़ 3 मिलीमीटर वाइड। तो 44 है सर्कमफेरेंस, तो देखो यहाँ से हम सबसे पहले रेडियस निकालते हैं, 2 पाई आर इक्वल टू 44। अब इसको सॉल्व करो सर, यहाँ आएगा 22 और डिवाइड बाय 3.14, तो रेडियस आ गया 7, रेडियस आ गया मेरे पास 7। अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा सर 14, बिल्कुल सही, ओके। गोल्ड पार्ट इसमें और ऐड हो जाएगा, इसमें सर गोल्ड वाला पार्ट जो साथ में 3 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 10 मिलीमीटर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 10 मिलीमीटर, ओके, 10 मिलीमीटर, ठीक है। 2 इंटू पाई इंटू आर यही होता है, तो 10 मिलीमीटर हो रहा है मेरा क्या, 10 मिलीमीटर रेडियस हो रहा है। तो देखो 2 इंटू 10 पर समझ आया ना कैसे, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 है और उसमें और 3 को जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा पूरा का पूरा, ये मेरा पूरा का पूरा 10 बन जाएगा। तो ये करेंगे 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है, ये आया 62.8 है क्या, 62.8 थर्ड का ये रहा डी, 62.8, ठीक है, ऑल गुड। नाउ नेक्स्ट वन, डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर, गोल्डन और सिल्वर पार्ट इज, सर डिफरेंस जो है ना गोल्डन और सिल्वर पार्ट का वो कितना होगा, देखो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करोगे तो यहाँ पे रेडियस 7 बनेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे की बात करोगे तो रेडियस 10 बनेगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर, जो कि आएगा आप पे 3, है ना, 10 माइनस 7 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई, वाओ नो आंसर। अच्छा एरिया पूछा है ना, सॉरी, एरिया के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, है ना, तो पाई बड़ा वाला कितना था 10 का स्क्वायर 100 और ये 7 का स्क्वायर 49, ये होगा, हाँ सर। तो सॉल्व करो, 100 माइनस 49, ये आया 51 पाई, फोर्थ का सी 51 पाई, फोर्थ का सी 51 पाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, बॉय प्ले कर रहा है विद अप्रोच बी, ही मेक्स अ रिवॉल्यूशन with it along its edge. How many complete revolution must it take to cover 80 pi millimeter? Sir 80 pi millimeter. How many complete revolution? तो 80 pi इक्वल टू 2 पाई आर, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कटेगा 40 में, तो आर की वैल्यू 40 आ रही है। रेडियस मेरे पास आया ये, बट रेडियस तो मैं क्या करूँगा, रेडियस लेके रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी क्या, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस वो पूछ रहे हैं ना, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 पाई मिलीमीटर। अच्छा इतना डिस्टेंस कवर करने में उससे कितना लगेगा, ओके, रेडियस मुझे पता चल रहा है 40, यहाँ से 1 मिनट रुको मैं चेक करूँ, ये था मेरे पास 10, है ना, तो ये मुझे आई थिंक 4 होगा, बिल्कुल सही। मैंने देखो क्या सोचा, देखो यहाँ से मेरे पास रेडियस आया 4, ये थोड़ा जुगाड़ू था क्योंकि MCQ था ना इसीलिए, आर इक्वल टू 40, पर एक्चुअल में मुझे रेडियस कितना पता है बी वाले के लिए, 10 पूरे की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि पूरा ही तो घूमेगा, जब ये घूमेगा तो पूरा घूमेगा, है ना, आर कितना है 10, तो बेसिकली मैंने क्या किया सर 40 को 10 से डिवाइड किया और कुछ नहीं,
और जब भी मैंने ये 40 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आएगा आंसर मेरे पास सर? आंसर आएगा मेरे पास 4। आंसर आएगा मेरे पास 4। फिफ्थ का सी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। फिफ्थ का सी। जम गया, जम गया सर, जम गया। ओके, ऑल गुड। तो ये एक हुआ केस स्टडी, इसके बाद ये भी एक हुआ, और उसके बाद सरफेस एरिया, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो विद इन 10 मिनट के अंदर हमने ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते ही समाप्त। पॉजिटिव आपसे कौन वीडियो को टॉपिक के साथ देखिए। बाय, सी हैव अ गुड डे सर, बाय।